हेलो एवरीवन, नमस्कार, अभिनंदन और आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो पर। और आज जो है हम लोग पॉलिटेक्निक एंट्रेंस 2023 या फिर 2023 जो भी आप बोल लें, इसका जो सिलेबस होने वाला है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और इस लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, लेटेस्ट सिलेबस फॉर 2023। तो चलिए हम लोग चलते हैं वन बाय वन, सारे सब्जेक्ट्स का जो है, जो भी सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं इस एंट्रेंस से, उस सारे सब्जेक्ट्स को जो है हम लोग वन बाय वन जो है डिस्कस करते हुए चलेंगे उसका सिलेबस। सबसे पहले हम लोग इस एंट्रेंस में देखते हैं जो कि पार्ट 1 का देख रहे हैं, वो मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में जो सिलेबस है वो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, जिसमें टोटल 22 चैप्टर्स है, 22 चैप्टर्स है ना। जिसमें से आप देख पा रहे होंगे सबसे पहला चैप्टर नंबर सिस्टम है, दूसरा चैप्टर HCF एंड LCM है, तीसरा जो है इंडिसेस एंड सॉर्ट्स है, चौथा है रेशनल नंबर मीन्स रेशनल एक्सप्रेशंस, और पांचवा आपका है सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस, छठा है आपका लॉगरिथम्स, है ना, और सातवां है लीनियर इक्वेशन, आठवां है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, नौवां है आपका फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, और आपका 10th जो है वो है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। 11th टॉपिक जो है आपका वो आपका है बैंकिंग, है ना। 11th वाला जो टॉपिक है वो है बैंकिंग। 12th वाला जो है फिर वो 12th चैप्टर जो है वो टैक्सेशन है। 13th चैप्टर जो है टाइम एंड डिस्टेंस है। 14th चैप्टर जो है टाइम एंड वर्क है। 15th चैप्टर जो है एरिया है। 16th जो है आपका वॉल्यूम, सरफेस एंड एरिया है। 17th चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री है, सॉरी ज्योमेट्री। एंड 18th चैप्टर जो आपका है वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, स्ट्रेट लाइंस, फैमिली ऑफ लाइंस, ये सारा कुछ है इसमें, है ना। और 19th में आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और 20th में आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और 21 में जो है आपका हाइट एंड डिस्टेंस है, 22 में स्टैटिस्टिक्स है ना। और आप इस तरह से देख पा रहे हैं कि पूरे मैथमेटिक्स में हमारे पास 22 चैप्टर्स है, और ये सारे 22 चैप्टर्स को जो है हम लोग वन बाय वन कवर करेंगे। वन बाय वन जो है सारा टॉपिक से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है, जितना भी सब टॉपिक्स है, वो सारे से रिलेटेड लेक्चर्स आपको आएंगे। उसके बेस्ड जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं, उस पर जो बेस्ड पैटर्न पर जो भी प्रॉब्लम्स होगा उसको करवाया जाएगा। और सबसे पहले तो हम लोग हर एक टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट्स को करेंगे, और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को करते हुए फिर हम लोग जो है प्रॉब्लम्स पर जाएंगे। दूसरा जो पार्ट होता है इस एग्जाम में वो है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में जो है हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर टोटल 18th चैप्टर्स है ना। और 18th में सबसे पहला जो चैप्टर है वो एलिमेंट्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स है। दूसरा जो है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड गैस लॉज है। तीसरा जो है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर्स है। चौथा जो है वो वैलेंसी है। पांचवा जो है कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक, मॉलिक्यूलर एंड इक्विवेलेंट मासेस है। छठा में जो है वो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एसिड, बेसिस, सॉल्ट एंड हाइड्रोलाइसिस है। 7th में जो आपका है वो कैटालाइसिस है। और 8th में जो है वो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के बारे में आपको पढ़ना है। 9th में जो है वो पेरियोडिक जो है क्लासिफिकेशन है, पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है। और 10th में जो है फिर आपका वाटर है। 11th में जो है आपका फिर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन, ये सब जो है एलिमेंट्स के बारे में सेपरेटली हम लोग को जानना है, पढ़ना है। 12th में जो है अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, ये सब कंपाउंड्स के बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटलर्जी को भी हम लोग को स्टडी करना है। उसके बाद है जीरो ग्रुप एलिमेंट्स। उसके बाद है 15th में जो है आपका इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स है।
16th में आपका फ्यूल्स है, 17th में आपका हाइड्रोकार्बन्स है और 18th में जो है आपका इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है। तो ये जो है हम लोग टोटल जो है 18 चैप्टर केमिस्ट्री में जो है हम लोग कवर करेंगे इस कोर्स के भीतर, है ना। तो केमिस्ट्री का भी जो है हम लोग सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर डील करेंगे हम लोग, उसके बाद जो है एग्ज़ाम के पैटर्न पर बेस्ड जो है हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे, किस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं उसको देखेंगे, क्या आ सकते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे, है ना। तो अब थर्ड पार्ट में जो हम लोगों को पूछा जाता है वो है फिजिक्स। फिजिक्स में भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है 18 चैप्टर्स है ना। सबसे पहला जो है फिजिक्स में वो है मेजरमेंट, दूसरा है वेक्टर एंड मोशन, तीसरा है लॉज ऑफ मोशन, चौथा है वर्क पावर एंड एनर्जी, पांचवा है ग्रेविटेशन, छठा है सिंपल पेंडुलम एंड वेव मोशन, सातवां है हाइड्रोस्टैटिक्स, आठवां है काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर्स और नौवां जो है आपका वो हीट एंड थर्मल एक्सपेंशन है, 10वां जो है आपका वो थर्मोडायनेमिक्स है और 11वां जो है वो ट्रांसमिशन ऑफ हीट है। अगला जो आपका है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, उसके बाद जो है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, उसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, उसके बाद जो है इलेक्ट्रिक करंट का भी कॉन्सेप्ट हम लोग को देखना है। 17th में जो है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है और लास्ट जो है 18th वाला वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस तरह से हम लोग को टोटल 18 चैप्टर जो है हम लोग को फिजिक्स में भी कवर करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग देखें कि जो है मैथ में जो है, मैथ में हम लोग को 22 चैप्टर है ना, केमिस्ट्री में जो है हम लोग को 18 चैप्टर और फिजिक्स में जो है हम लोग देखें 18 चैप्टर, है ना। तो इस तरह से जो है हम लोग देख पा रहे हैं कि टोटल हमारे पास 58 चैप्टर्स है ना। टोटल हमारे पास 58 चैप्टर्स है और हमारे पास समय कितना है 6 मंथ्स का, है ना। तो 6 मंथ्स में जो है हम लोग 58 चैप्टर्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से 1 बाय 1 करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ, सारे प्रॉब्लम्स के साथ, और जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसको हम लोग फॉलो करते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी करेंगे और मॉडल सेट जो आने वाला होगा या प्रीवियस जो मॉडल सेट्स होगा वो सारे सैम्पल पेपर्स को, मॉडल सेट्स को, सारे को हम लोग कवर करने का कोशिश करेंगे इस 6 महीने के दरमियान, है ना। फिजिक्स में भी हम लोग सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे, जैसा कि 2 पेपर में हम लोग देखें मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में। सबसे पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर बात करेंगे, उसके बाद फिर उस पर बेस्ड जो है एग्ज़ाम के पैटर्न पर क्वेश्चंस करेंगे, जो क्वेश्चंस आ सकते हैं उस पर बात करेंगे, जो क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्ज़ाम में उस पर बात करेंगे, और जो है इस तरह से फिर हम लोग चैप्टर्स को आगे की ओर बढ़ते चलेंगे, है ना। तो ये था हम लोग तीनों पेपर का जो है मैथ, केमिस्ट्री और फिजिक्स का जो है हम लोग सिलेबस को देखें और कितना चैप्टर्स हम लोग को पढ़ना है वो सारा चीज़ हम लोग 1 बाय 1 जो है वो देखें। अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं और एग्ज़ाम पैटर्न पर भी जो है फोकस डालते हैं। ये जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन है वो है 2.5 आवर्स, है ना। 2.5 घंटे का ये एग्ज़ाम होता है और ये एग्ज़ाम जो है अगर हम लोग मिनट में देखना चाहें तो ये 150 मिनट का जो है एग्ज़ाम होता है ना। 2.5 घंटे का और 2.5 घंटे में जो है हम लोग जानते हैं कि 150 मिनट होता है, ठीक है। तो 150 मिनट का ये एग्ज़ाम होता है। उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 150 है, यानी ईच क्वेश्चन में, है ना, ईच क्वेश्चन के लिए आपके पास कितना मिनट समय है, 1 मिनट समय है ना। 1 मिनट का समय है आपके पास ईच क्वेश्चंस के लिए, है ना। अभी देखते हैं पार्ट 1 में जो हमारा मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर जो 50 तक जो क्वेश्चंस होगा वो सारा मैथमेटिक्स का होगा, जो कि पार्ट 1 से बिलोंग करेगा, और इसमें जो है मैथमेटिक्स से हमको 50 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, है ना। आउट ऑफ जो 22 चैप्टर हम लोग डिस्कस किए उस 22 चैप्टर में से हमको 50 क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा जाएगा, इस 22 चैप्टर में से, है ना। 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैथमेटिक्स पार्ट 1 में होगा जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक होगा, और इसमें 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो 22 चैप्टर मैथमेटिक्स का भी हम लोग डिस्कस किए उन 22 चैप्टर में ही जो है ये 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला जो है पार्ट 2 में जो होगा वो केमिस्ट्री होगा हमारा,
और केमिस्ट्री में जो है पार्ट 2 का जो क्वेश्चन नंबर क्या होगा 51 से लेकर 100 तक का जो क्वेश्चन होगा वो केमिस्ट्री को होगा। इसमें भी जो है 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और केमिस्ट्री में जो है हम लोग देखें 18 चैप्टर्स, 18 चैप्टर्स में जो है हम लोगों को जो है 18 चैप्टर्स में से 50 क्वेश्चंस हम लोगों को पूछा जाएगा, है ना। और फिर हम लोग जब पार्ट 3 को देखेंगे इसमें भी जो है 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और पार्ट 3 का जो क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 150 तक का जो क्वेश्चन होगा वो फिजिक्स से रिलेटेड होगा। और 50 क्वेश्चन जो है हम लोग को 18 चैप्टर फिजिक्स का जो सिलेबस है उससे जो है पूछा जाएगा, है ना। तो कुल मिलाकर जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि हम लोगों को जो है 150 मिनट में 150 क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करना है। 50 मैथमेटिक्स का, 50 केमिस्ट्री का और 50 जो है वो फिजिक्स का, है ना। तो कुल मिला के हम लोगों को 150 क्वेश्चन 150 मिनट में सॉल्व करना होगा इस एग्जाम में, है ना। तो इस तरह से हम लोग अपने तैयारी को करेंगे ताकि हम लोग 1 मिनट में जो प्रॉब्लम्स को है वो कर पाने में सक्षम हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह से हम लोग तैयारी को अपना करेंगे, ठीक है। तो ये था सिलेबस और एग्जाम के पैटर्न के बारे में जो भी जानकारी था जो मेरे पास था हम दिए। अगर आपको कुछ भी उसमें डाउट, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जो कि इसी एग्ज़ाम का, एंट्रेंस एग्ज़ाम का ही एक पर्टिकुलर ग्रुप बनाया गया है जिसमें आप लोग जुड़ के जो भी वहाँ पर क्वेरी है वहाँ पर भी आप लोग पूछ सकते हैं, है ना। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का भी जो लिंक मिल जाएगा जहाँ पर आपको इस जो सिलेबस जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए उस सिलेबस का एक PDF फॉर्मेट में जो है वहाँ पर आपको फाइल मिल जाएगा जिसको आप जो है फॉलो कर सकते हैं, है ना। तो मिलते हैं फिर जो है लेक्चर्स में। अब हम लोग जो है नेक्स्ट डे से जो है हम लोग का अपना जो है सिलेबस जो है वो हम लोग चालू करेंगे, है ना। और 1 बाय 1 जिस तरह से शेड्यूल आपको दिया गया है, शेड्यूल आप पिछले लेक्चर्स में देख चुके होंगे। और अगर पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो पिछले लेक्चर में शेड्यूल वगैरह जो भी है आप देख लीजिए, ठीक है। तो वहाँ से जो है आप शेड्यूल देख लीजिए और उस शेड्यूल के अनुसार जो है हम लोग लेक्चर्स को जो है इसी चैनल पर आपको मिलते रहेगा। रोज शाम के 4 बजे जो है रोज शाम के 4 बजे जो है आपको डिफरेंट सब्जेक्ट का जो है लेक्चर्स अवेलेबल होगा इस चैनल में। आप कंटिन्यूअसली इस चैनल में बने रहें और अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स, अपने सगे संबंधियों को भी इस कोर्स के साथ जोड़े और इस चैनल के साथ भी जोड़े, है ना। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आगे जो भी वीडियोस आने वाले होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और फ्रेंड्स, कलीग्स जो भी हैं उनके साथ शेयर करना ना भूलें, उनसे भी जो है आप उनको भी इस कोर्स के साथ जोड़े, इस चैनल के साथ जोड़े। मिलते हैं फिर आपसे लेक्चर्स में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।